बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट पंचुएशंस। ठीक है, तो पंचुएशंस क्या होती हैं बेसिकली? अच्छा, पंचुएशंस रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पंचुएशंस का मालूम होना क्यों यूज़ होती हैं वो ज़रूरी है। तो पंचुएशंस बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं? पंचुएशन इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो अपने सेंटेंस का जो है ना क्लियरली मतलब बताने के लिए हमें क्या यूज़ करनी होती है? डिफरेंट टाइप ऑफ पंचुएशन मार्क्स। ठीक है, तो आज हम उन पंचुएशन मार्क्स को देखने वाले हैं और देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास कोमा है। ठीक है, कोमा और आगे उसकी सिंबल बनी हुई है, ये उसकी सिंबल है। ठीक है, अच्छा अब इसका यूजेज देख लेते हैं कि कोमा जो है वो कहाँ कहाँ यूज होती है। ठीक है, पहला इसका यूजेज जो है वो है टू सेपरेट एटम्स इन अ लिस्ट, यानी जब हमारे पास लिस्ट ऑफ एटम्स हो तो हम क्या यूज करेंगे? कोमा यूज करेंगे। कैसे? एग्जांपल दी हुई है, आई ब्रॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। यहाँ पर फ्रूट की लिस्ट है। ठीक है, क्या है? एप्पल है, ऑरेंज है और बनाना है। ठीक है, इन इन तीनों को सेपरेट करने के लिए हम अब क्या यूज करेंगे? यहाँ पर देखिए हमने कॉमा यूज की, इधर भी हमने कॉमा यूज की। यानी इसका फर्स्ट यूजेज क्या है? जब हमारे पास लिस्ट ऑफ एटम्स हो और उनको सेपरेट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं? कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ अली हैव रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर। अब इन ये क्या हो गया? हमारे पास कलर्स की लिस्ट हो गई। इनको जो है अलग करने के लिए क्या यूज करेंगे? हम कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट हमें क्या बोल रही है? बिफोर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इन अ कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, अब आपको पता होगा कंजक्शंस या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमारे पास स्पेशली यूज होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं अली इज अ बॉय। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख नहीं रही क्योंकि ये मेरे पास जो है ना वो माउस से, तो यहाँ पर लिखना बहुत जो है डिफिकल्ट हो रहा है। मैं वैसे ही वर्बली बता रही हूँ। ठीक है, अली इज अ बॉय एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट। एंड यहाँ पर क्या हो गया? अली इज अ बॉय एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट, यानी हमारे पास दो सेंटेंसेस आ गए। एक आ गया अली इज अ बॉय, ठीक है, और दूसरा क्या? ही इज इंटेलिजेंट। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया? एंड। अली इज अ बॉय एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ये हमारे पास क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि दो सेंटेंसेस को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली हुई है, यहाँ देख लीजिए आप। शी लाइक्स टू स्विम। ठीक है, और दूसरा सेंटेंस क्या है? ही प्रीफर्स टू रन। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? बट। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस पढ़ ले। शी लाइक्स टू स्विम बट ही प्रीफर्स टू रन। अच्छा, यहाँ मैंने एक मिस्टेक की हुई है, लिखा है शी लाइक्स टू स्विम बट यहाँ पर आप शी कर दें, शी प्रीफर्स टू रन। अच्छा, अब यहाँ पर सेकेंड इसका यूजेज क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले हमारे पास कॉमा लगेगी। सो ये जो है कॉमा लगी हुई है। ठीक है, जो मैंने पहला एग्जांपल आपको बताया कि जो अली इज अ बॉय एंड ही लाइक्स टू स्विम, तो यहाँ पर एंड से पहले क्या लगेगी? कॉमा लगेगी। ठीक है, सो ये है उसका सेकंड जो है वो यूजेज। अब थर्ड यूजेज पर आते हैं कि कॉमा किधर लगती है? टू सेट ऑफ इंट्रोडक्टरी फ्रेज आर क्लोज। ठीक है, हमें कोई ना कोई जो फ्रेज या क्लोज यूज करना होता है ना, तो भी हम क्या करते हैं? उस पर कामा लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्लोज यूज की है, क्लोज इज अच्छा फ्रेज यूज किया हुआ है। फ्रेज एंड क्लोज पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज आप देख ले पहले वो, फिर आपकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। ठीक है, अच्छा, आफ्टर डिनर ही वेंट फॉर अ वॉक। ठीक है, डिनर के बाद वो जो है वॉक के लिए चले गए। तो इसमें क्या है? हमारे पास फ्रेज यूज हुआ है, फ्रेज के बाद भी हमारे पास क्या लगी है? एक कॉमा लगी है। एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ हमारी इंट्रोडक्शन में यानी कि जो है ना स्टार्टिंग में बोल दूं कि जो है ना फ्रेज यूज हुआ है, अगर ये बीच में होता ना तो फ्रेज के स्टार्ट में भी हमारे पास कॉमा लगती और फ्रेज के एंड में भी कॉमा लगती। अच्छा, उसका एग्जांपल मैं दे देती हूँ। यहाँ देखिए, आप पहले सिर्फ सेंटेंस देख लीजिए। द केट एक्सप्लोर्ड द गार्डन। ठीक है, जो बिल्ली ने वो गार्डन ढूंढा, ये भी एक माना दे रहा है, लेकिन ये यहाँ पर हमने एक फ्रेज यूज किया हुआ है। ठीक है, फ्रेज क्या है? अकेट, यानी फ्रेज के बिना भी हमें सेंटेंस क्या पूरी जो है ना वो मीनिंग देता है, लेकिन फ्रेजेस क्या करते हैं? थोड़ी सी एडिशनल चीज दे देते हैं। ठीक है, सो द कैट क्यूरियस एंड प्लेफुल एक्सप्लोर्ड द गार्डन। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हमने एक फ्रेज यूज किया, जैसे कि मैंने बोला अगर आपका फ्रेज बीच में यूज हो रहा है तो हमारे पास उसके स्टार्टिंग में भी कॉमा लगेगी और एंडिंग में भी कॉमा लगेगी, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉमा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, सेकंड पर है हमारे पास पीरियड विच इज वेरी वेल नोन, ठीक है। इसे फुल स्टॉप के नाम से जो है बहुत जाना जाता है, ठीक है। सो इसे हम पीरियड बोलते हैं इन एडवांस्ड लैंग्वेज, हम बोलें तो, ठीक है। तो उसका यूजेज देख लेते हैं। टू एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी मैंने सेंटेंसेस वाले जो टाइप्स हैं उसमें बताया हुआ है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या है। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं यही बता देती हूँ कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ना हम सिंपली कोई स्टेटमेंट दे दें, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे, शी इज सिटिंग देयर, शी इज ईटिंग मील, ठीक है। कुछ भी कोई सिंपल सी स्टेटमेंट। अच्छा, यहाँ पर दिया हुआ एग्जांपल द सन इज शाइनिंग, यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में हमारे पास क्या लगेगी, पीरियड लगेगा, यहाँ फुल स्टॉप लगेगी, ठीक है। पहला यूजेज ये हो गया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में क्या लगता है, पीरियड या फिर फुल स्टॉप लगता है। अच्छा, दूसरा यूजेज भी है इसका, आफ्टर एब्रीवेशंस। अच्छा, यहाँ पर देखिए डॉक्टर स्मिथ के, ये क्या है, एक एब्रीवेशन है। यानी ऐसा होता है ना, हम एब्रीवेशन इस चीज को बोल दें कि जो है ना शॉर्ट फॉर्म हम जो कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डॉक्टर DR जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म है, डॉक्टर DOCTOR, ठीक है। हमने एब्रीवेशन कर दी, छोटा उसे कर दिया, तो हमने क्या यूज कर दिया, मिस्टर हम फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, वो भी क्या है, एक एब्रिएशन, तो हमने क्या लगाना है, डॉट लगाना है। तो पीरियड या फुल स्टॉप हम उस जगह पर भी लगाते हैं जहां पर हम एब्रीवेशन यूज करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली हुई है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, ठीक है, आर्म्स स्टेटमेंट है। शी वॉकड टू दी पार्क, यहाँ पर एक क्या, अब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है एंड किस चीज पर हुआ, स्टूडेंट्स, पीरियड पर या फुल स्टॉप पर। तो दिस इज ऑल अबाउट पीरियड। अब थर्ड देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी पंक्चुएशन मार्क है। अच्छा, अब आती है सेमी कोलोन। सेमी कोलोन में हमारे पास क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर आप सैम्पल्स देखते जाइए, ठीक है, ये सेमी कोलोन की सैम्पल है। यूजेस देख लेते हैं, टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लोजेस नॉट ज्वाइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ठीक है। हमने क्लोजेस के लेक्चर में जो है ना ये डिस्कस किया था कि जो है एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है और दूसरा क्या होता है, मैं यहाँ ID से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। ID मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। और क्लोजेस का जो दूसरा था वो था डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट मैंने क्या बोला था कि जो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है वो कोई ना कोई अपनी मीनिंग जो देता है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लोज मैंने आपको बताया था, डिपेंडेंट क्लोज वो है जो इंडिपेंडेंट क्लोज पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इससे अगर जो है ना यूज होना होता है तो इसके लिए जरूरी है कि पहले एक बार, कम से कम एक बार जो है इंडिपेंडेंट क्लोज जो है वो लाजमी हमने लिखी हुई हो। इंडिपेंडेंट क्लोज सी दे देती हूँ, ठीक है, डिपेंडेंट क्लोज। अच्छा, सो हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक है सेमी कोलोन। इसके थोड़ा सा समझने के लिए जो है ना मैंने ये आपको बता दिया कि मैंने क्या बोला कि हमें क्या, इंडिपेंडेंट क्लोज, दो इंडिपेंडेंट क्लोज यानी नॉट ज्वाइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अच्छा, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल टू इंडिपेंडेंट क्लोज है जो कि अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें उन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, बट जोड़ना ऐसे नहीं है कि उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाए, ठीक है। पीछे आपने देखा हमारे पास दो सेंटेंस थे, उनको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया था, ठीक है। अब इसका पहला यूजेज ये है, जब हमें दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को यूज करना हो और हमें कंजक्शन का यूज ना करना हो तो हम सेमी कोलोन कंजक्शन की जगह पर यूज करते हैं। कैसे, अब यहाँ पर देख लें, मैं इससे थोड़ा पेन अच्छी सी ले लूं, ठीक है। यहाँ पर देख लें, शी लव्स टू रीड, ये हमारे पास एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। दूसरा है हर फेवरेट जेनरस आर मिस्ट्री एंड फैंटेसी, ठीक है, वो उसके जो चीजें हैं ना वो उसकी फेवरेट है। और शी लव्स टू रीड, अच्छा मैंने अपोजिट बोल दिया। खैर, ये दोनों सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की। बट अगर हम उसे प्रीफर नहीं कर सकते तो उसकी जगह हम सेमी कोलोन लगा देंगे तो भी ये ठीक मीनिंग देगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट यूजेज क्या है, हमने दो इंडिपेंडेंट क्लोज ली, ठीक है,
जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, यानी दोनों ही अपनी अलग अलग भी माना दे सकते हैं, लेकिन हमें जब उन दोनों को ज्वाइन करना है तो स्टूडेंट्स हम क्या लगाएंगे, सेमी कोलोन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा यूजेज हम देख लेते हैं, टू सेपरेट एटम इन अ लिस्ट व्हेन द एटम्स themselves कंटेन कॉमास, ठीक है। पीछे क्या था कि लिस्ट ऑफ एटम्स थी सिंपली, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आ जाएंगे जो कि जिनके आप ऐसे समझ लें कि खुद में ही कॉमा लगी हुई हो, ठीक है। ये बेसिकली कैसे होता है, जब हम किसी सिटी या कंट्री की कोई चीज जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास क्या आती है, सेमी कोलोन आती है। अच्छा, सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, दी कॉन्फ्रेंस, जो कॉन्फ्रेंस हील्ड होती है अटेंडेंस फ्रॉम न्यूयॉर्क। अच्छा, अब यहाँ न्यूयॉर्क के किस किस शहर से जो है अटेंड हुई वो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। यहाँ पर मैंने न्यूयॉर्क लियो एंजलास, अब यहाँ से जो है ये आप समझ लें कि क्या हो रहा है, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलास में एंजलास ने की। अच्छा, फिर कैलिफोर्निया एंड टाइगोस एलिनियोस, ठीक है। अब ये कर रहा है कि जो है ना इन चीजों, स्टेट या फिर कंट्री, आप ये समझ ले स्टेट या कंट्री जो है उसकी कोई चीज बना हमें बयान करनी है ना, तो हम क्या यूज करते हैं, वहां भी सेमी कोलोन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल मैंने एक और ली हुई है, ये जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लॉज की है, ठीक है। अच्छा, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क देन ही वेंट टू होम, यानी उसने जो है होमवर्क खत्म किया और फिर जो है घर गया। अब ये दोनों जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, सेमी कोलोन यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास आता है कोलोन, ठीक है। कोलोन क्या है, हमारे पास ये कोलोन की सिंबल है। यूजेज क्या है, टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हमें इंट्रोड्यूस करना हो या फिर लिस्ट को एक्सप्लेन करना हो, ठीक है। अच्छा, काफ़ी जगह पर ये कैसे होता है, जैसे हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाए, कोई एंट्री टेस्ट देने जाए, वहाँ पर हम क्या, वहाँ पर पूरा लिखा हुआ आता है कि जो ना ये चीज़ आप लेकर आए अपने साथ, प्लीज़ ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स विथ यू, ठीक है। ये आपने कॉमन सा जो है वो देखा होगा, पेपर पेन नोटबुक, ठीक है। वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि जो है ना पेपर लेकर आए और क्लिप बोर्ड लेकर आए या ऐसी चीज़ें, तो उसमें क्या कोलोन यूज होता है, ठीक है। कोलोन, ये देखिए यहाँ पर कोलोन यूज हुआ, ठीक है। लिस्ट ऑफ आइटम्स अगर हमें डिस्क्राइब करनी हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, पीछे हमने क्या पढ़ा था, वो भी अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने ये सेमी कोलोन पढ़ा था, वो लिस्ट ऑफ आइटम्स को अलग करने के लिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेन करने के लिए अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स हो तो हम ये क्या लगाते हैं, कोलोन लगाते हैं। अच्छा, बिफोर अ कोटेशन आर एन एग्जाम्पल। अच्छा, आप फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं ना, ये तो आपने कॉमन जो है वो लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल ये ईजी लगा देते हैं और ये करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी क्या होता है, हम कोलोन लगा देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने पीछे पढ़ी पीरियड के बारे में, कि जो है ना पीरियड में जब एब्रीवेशन यूज़ करते हैं फिर हम जो है ना वो क्या लगाते हैं, पीरियड लगाते हैं, ठीक है। पीरियड की सिंबल लगाते हैं, तो यहाँ आप पीरियड की भी सिंबल लग गई, ठीक है। एग्जाम्पल की जगह ईजी हम लिखते हैं तो बीच में हम क्या लगाते हैं, पीरियड लगाते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस ये, क्योंकि ये जो है मोस्टली यूज बच्चे भी करते हैं इसे यूज, ठीक। तो यहाँ पर कोलोन लग गया। अच्छा, शी हैड नो शी हैड वन मोटो इन माइंड, नेवर गिव अप, ठीक है, विच इज नेवर गिव अप। तो यहाँ पर हमने क्या जो है एक्सप्लेन किया है, कोट को जो है ना वो एक्सप्लेन किया है कि उसके दिमाग में कौन सा मोटो है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, कोलोन का यूज़ किया है। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, देयर वॉज ओनली वन सॉल्यूशन, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ऐसा बोल सकते हैं कि एक कोट का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर कोट यूज़ किया हुआ है और वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ की, एक ही सॉल्यूशन है कि कॉम्प्रोमाइज़ करें। यहाँ पर क्या हमने यूज़ किया, फिर से कोलोन यूज़ किया। अच्छा, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क्स। अच्छा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उसकी सिंबल है, ये भी वेल नोन है, आपको पता होगा कि कोई भी क्वेश्चन पूछना इनडायरेक्टली पूछे तो उसमें क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दिए है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, व्हाट टाइम इज द मीटिंग, ठीक है। ये भी क्या है, एक जो है क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम,
ये जो बच्चे बच्चे पूछते हैं, ठीक है, इन विच क्लास डू यू स्टडी, ये क्या है, क्वेश्चन से, डायरेक्ट क्वेश्चन से, तो इनके एंड में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, हु विल विन द मैच, ये क्या है, क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप की जो भी चीज़ें होती है उसमें लास्ट में जो है हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है, ये फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ हमारे पास क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, ये किस चीज़ पर यूज होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर एम्फिसाइजेस, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो तो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस को रिप्रेजेंट करे तो उसमें हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन, तो यहाँ पर क्या लगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है कॉन्ग्रेट्स की वो बयान हो रही है। एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। स्टॉप, डोंट गो देयर, ठीक है, ये भी एक क्या है, एम्फिसाइज है, ठीक है, एम्फिसाइज करना। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो है ना आगे हमारे पास क्या है। अच्छा, कोटेशन मार्क, ठीक है, कोटेशन मार्क हम कहाँ कहाँ किधर किधर यूज करते हैं उसका यूजेज देख लेते हैं। टू इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच, अच्छा किसी ने कोई चीज कही, ठीक है, हम जो है वो किसी तीसरे इंसान को वही एग्जैक्ट उसके लफ्ज बताएं, ठीक है, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। लाइक मैं जो है ना आपको बोल रही हूँ कि अच्छा कोई और सी जो है ना लड़की है, उसने कुछ उसने हेलो बोला है तो मैं आपको बता रही हूँ शी सेड हेलो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट यूजेज क्या है कि डायरेक्ट स्पीच में जो है कोट्स यूज होते हैं, ये देखिए आपने कोटेशन मार्क यूज। टू इनक्लोज टाइटल ऑफ शॉर्ट वर्क्स, ठीक है, अगर हमारे पास कोई सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उससे भी जो है ना बताने के लिए, अच्छा कोटेशन कैसे यूज किए, एग्जाम्पल आर्टिकल्स या पॉइंट्स में क्या होता है, कोई सा छोटा सा जो है ना वो हम शॉर्ट वर्क बयान कर लें, ठीक है, बड़ा सा आर्टिकल है उसमें हमने क्या करना है, छोटा सा उसका टाइटल बयान करना है कि ये है किस अबाउट, ठीक है, जैसे ही रोड नॉट टेकन, ठीक है, इसका बहुत बड़ा आर्टिकल होगा, पोएम होगा, लेकिन उसका टाइटल क्या है, द रोड नॉट टेकन। तो हम ऐसे आर्टिकल्स के जो टाइटल्स हैं या पोएम्स के टाइटल्स या नेम हैं उन्हें भी जो है कोटेशन मार्क में इनक्लोज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ मैंने फिर से जो है डायरेक्ट स्पीच का जो है वो सेंटेंस लिया हुआ है, द टीचर सेड, ठीक है, द टीचर सेड प्लीज ओपन योर बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, कोर्स का यूज किया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब लास्ट में हमारे पास आता है एपॉस्ट्रोफी, यहाँ पर उसकी सिंबल दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसका यूजेज क्या है, टू इंडिकेट पोजीशन, यानी मालकियत, हम बोले ना मालकियत, किसी चीज की मालकियत, अलीज पेन, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं अलीज, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी, एपॉस्ट्रोफी, अलीज, ठीक है, अलीज पेन, तो यहाँ पर हमने क्या किया, मालकियत जाहिर की, अली की, अली की पेन है, ठीक है, उसमें यूज होगी। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है द केट्स टेल, अगेन यहाँ पर केट्स टेल, क्या, बिल्ली का पूंछ जो है बिल्ली की मालकियत है, किसी और की नहीं है, तो ये वो चीज़ इंडिकेट करता है, ठीक है, इसका फर्स्ट यूजेज यही है। अच्छा, आप सेकंड देख लेते हैं कि सेकंड क्या है, इन कॉन्ट्रैक्शन इट्स ट्रेनिंग, यानी कोई चीज़ हम, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कम करना, किसी चीज़ को कम करने को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये मैं हटा दूँ ताकि मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन का बता दूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो इट्स रेनिंग लिखा हुआ है, अच्छा अगर हम इसे फुल लिखें तो इट इज ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमने इसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसे इट इज से क्या लिख दिया, इट्स, इट्स रेनिंग, तो ये क्या हुई, एक किस्म की कॉन्ट्रैक्शन हुई। सो जो एपोस्ट्रोफी है वो क्या कहाँ यूज होती है, कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज होती है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, दैट डॉग्स बाउल इज एम्पटी, यानी जो डॉग का बाउल है वो एम्पटी हो गया है, खाली है, ठीक है। अब बाउल जो है वो किसकी मालकियत है, डॉग की, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन हमने क्या यूज किया है, एपोस्ट्रोफी। सो दिस इज ऑल अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स एंड देयर रूल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।